जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय बाबा की। आज सप्ताह से समय मिला है। इस बार समय तो बीच में था, लेकिन मैंने देखा कि लोगों ने पूरा अभी तक जितने लोगों ने सुनना चाहिए था सुना नहीं पूरा उन लोगों ने। इसलिए मैंने देखा जब तक लोग सुन लेंगे तब तक उसके बाद ही कुछ कहता हूँ। हमने बहुत ही बातें की है, अभी पिछली बार भी की। देखो, इतनी गहरी गहरी बातें हैं और बड़े अंतरात्मा से कहता हूँ, और अंतरात्मा से सुनना, यही बातें हैं आपके कल्याण। जितना भी आप अपने बारे में सोचते हो कि हमेशा लोग मांगते तो हैं कि भगवान मेरा कल्याण हो, ईश्वर मेरा कल्याण हो, गुरुदेव मेरा कल्याण हो, मैं सदगति बजाऊं, मेरा मुक्ति हो, मोक्ष हो। तो इसको जब समझने की बातें आई तब आप थोड़ा, ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा नहीं लगने लगे कि आप लोग सुनते सुनते थक गए हो। मैं कहते नहीं थका, आप सुनते सुनते कैसे थक गए। लेकिन ध्यान रखना, बड़ी ये बातें सहजने की है कि ज्ञान ही है जो आपको एक जगह पे ले जाके खड़ा करता है। अनुसरण तो करना पड़ता ही है, लेकिन जितना हो सके करो, जितना हो सके करो। लेकिन सारे जवाब, जितने भी पुस्तकें हैं अपने दिन की, जितनी भी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, इनका सार यहीं आके खत्म होता है। बहुत ही बड़ी बात है कि गुरुदेव मैं 4 वेद पढ़ूंगा, 18 पुराण पढ़ूंगा, 108 उपनिषद पढ़ूं, क्या पढ़ूं? तंत्र पढ़ूं, मंत्र पढ़ूं? ये पूरा सार यहाँ के खत्म होता है। अब पूरा स्वार क्या कि अब कोई इंसान ऐसा सोचे कि सिर्फ मुक्ति मोक्ष की हम बातें करते हैं, तो इस संसार का क्या हो, इस परिवार का क्या हो, हमारे जीवन की उन्नति का क्या हो, हमारे दुखों का क्या हो। देखो, जब मुक्ति मांगते हैं तो मुक्ति का अर्थ है मुक्त होना, छूटना, मतलब कटना। ऐसा नहीं कि मर जाना। मुक्त का अर्थ है, ऐसा मत सोचना कि वो तो शरीर तो अंततः सबका हाँ एक ही होना है, लेकिन ये नहीं है मुक्ति का अर्थ। मुक्ति का अर्थ है मुक्त होना, चिंताओं से मुक्त होना, कष्टों से मुक्त होना, अज्ञान से मुक्त होना। मेन तो काम है अज्ञान से मुक्त होना और ज्ञान का प्रकाश जीवन में होना। इन्हीं कारणों के लिए यही बड़े बड़े दिग्गज जहाँ पर ज्ञान की बातें करते हैं, और सुनने में आती नहीं है सही बताऊं तो, लेकिन ठीक है, हम मानते हैं कि लोगों का एक एक ढर्रा है। कहते हैं कि कोई चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो उसको देखते नहीं कि किस तरह ये हमें गलत रास्ते जा रहे हैं कि सही रास्ते जा रहे हैं, ये नहीं देखते। यहाँ जाके लोगों की दिक्कतें हो जाती है। लोग ये नहीं समझ पाते कि जीवन का कल्याण किस में है, हमारा कल्याण किस में है, हमारा उद्धार किस में है। तो यहाँ जाके दिक्कतें होती है। तो इनको सबका जो मूल सार है इन दिक्कतों से निकलने का, वो मूल सार यही है कि हमें परम ज्ञान हो, हमें आत्मज्ञान हो, हमें बोध हो जाए बस। बोध होने वाले को बोधि कहते हैं। बोधि, बुद्ध, बुद्धि यानी ज्ञान होना, और बोध मतलब आपको हर चीज़ का बोध होना। तो वहाँ जाके ये उच्चतम ज्ञान मिलता है। और ये ज्ञान आपको मैं बड़े तन्मयता से, अंतरात्मा से कहता हूँ कि ये सुनो, इसमें सब उत्तर हैं। लेकिन अब सार यहाँ आके ख़त्म हो और हम ऐसी बातों का अनुसरण करें, तो इंसान का क्या लक्ष्य सिर्फ यही है कि मुक्ति मोक्ष, इस जीवन से कुछ जुड़े नहीं। देखो, मूल तो लक्ष्य यही है कि इंसान किसी भी तरह इस पचड़े से निकले। क्योंकि हमने क्या देखा जन्म से लेकर, सही बताऊं तो हर इंसान कहते ना कि कोई कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी रूप सुखी राम का दास। मतलब थोड़ा थोड़ा कष्ट तो सबको रहता है शरीर में है, तो चाहे वो ईश्वरी क्यों ना हो, मैं हूँ तुम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो साक्षात परमात्मा क्यों ना हो, अब शरीर में है तो कष्ट पीड़ा उसको होती है। और हम पीड़ाओं से निकलने के लिए हमने कहा, हे भगवान हमें पीड़ाओं से निकालो, कि ठीक है। क्या भगवान को पीड़ा नहीं हुई? कि हुई नहीं। तो इंसान खुद चयन करता है पीड़ाओं का। अब बात उलझ जाएगी कि आप कहोगे गुरुदेव हम खुद चयन कैसे करेंगे पीड़ाओं का?
उच्चतम शिखर की जो बातें होती है ना, तो वहाँ एक बात समझ में आएगी आपको कि आप सोचो कि आप पूजा पाठ करते हो, आप भक्ति करते हो, और सामने कोई परमात्मा आपके मूर्ति के रूप में विराजमान है, यूं कण कण में है, पूरे में मूर्ति में तो है, पूरे कण कण में है। और वो इतना कठोर कैसे होगा कि आपकी पुकार सुनने में इतना विलंब करे, इतना कठोर कैसे हो कि आपकी हर पूजा अस्वीकार करे, इतना कठोर कैसे हो रहा है वो कि आपकी कोई भी आवाज उस तक कानों तक नहीं पहुंच रही, ये कैसे हुआ? तो हमने ये प्रारूप ईश्वर का बनाया है, ये द्वैत है, और ये इसका सहारा पकड़कर हमें पूर्ण ज्ञान तक पहुंचना है। पूर्ण ज्ञान तक पहुंचोगे तब हमारे सारे जीवन के प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। हमें क्यों नहीं मिलता, हमने क्यों किया है, हमारी आवाज इस पर तक क्यों नहीं पहुंचती, तो कैसे पहुंचे? क्योंकि हम मूर्ति को लक्ष्य बना रहे हैं। हमने गलत क्या किया? मूर्ति हमारा लक्ष्य नहीं, मूर्ति एक प्रतीक उपासना है। इसके सहायता से हमें ईश्वर तक पहुंचना है, ये गंतव्य है। ये बातें तो आप जान ही गए हो सब लोग कि हमारा गंतव्य तक जाना है, और गंतव्य तक जाके क्या होता है? ईश्वर का एकाकार होना। और एकाकार होने पर क्या होता है कि सभी को ये बोध हो जाता है कि वो खुद ईश्वर है। अब ये कैसे हो? ये तो गलत बात है कि मैं ईश्वर हूँ कहूँ, या गुरुदेव मैं कहूँ मैं ईश्वर हूँ। सब ही ईश्वर हो, जहाँ आत्मा है वहाँ परमात्मा है, लेकिन हमें ये बोध नहीं है। इसलिए हम एक श्रापित इंसान की भांति अपने पापों को ढो रहे हैं, कर्मों को ढो रहे हैं। देखिए, गुरु की शरण में जाने से वो हमारा ये द्वैत खत्म करता है और हमें ईश्वर तक ले जाने का पूर्ण सच्चा मार्ग बताता है। इंसान दुखी अपने कर्मों से है, सुखी भी अपने कर्मों से होगा। वो सिर्फ रोता है, पर मैंने कहा प्रकृति में जो गुरुत्वाकर्षण है, बोले वो आपको रोने को नहीं समझता है। आपकी आवाज इसलिए नहीं, आप सकारात्मक होके कोई चीज मांगो, लेकिन सकारात्मक, पता है दुनिया में जितनी पुस्तक है सब में सकारात्मक अंत में यही है कि मन 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 में ही नकारात्मकता आती है। लेकिन मन को साधने के बाद इंसान जिस तरह, ज्ञानी को क्या कहते हैं, क्यों इंसान ज्ञान से लोगों से कटता है, जागृति में कटता है? कि मान लीजिए मुझे बोध हो गया कि मुझे सब ज्ञान है, ठीक है, मेरी कुंडलिनी जागृत है, मेरा आत्मबोध है, मेरी जागृति है बस, तो क्या हुआ? वो कैसे कटता है? जागृति होने के बाद उसको हर स्वभाव में, पता है दुनिया जानती है कि हर स्वभाव में कपट है। मित्रता में कपट मिलेगा आपको, प्रेम में कपट मिलेगा, रिश्तेदारों में कपट मिलेगा, जगत में मिलेगा। अभी भान नहीं है, इसलिए संसार चल रहा है। क्यों? कि किसी ने हमको हंस के दिखाया तो हमने सोचा ये हमारा हितैषी है, वो हंस रहा है, हमें प्रेम कर रहा है। उसके अंतर को नहीं जान पाते। और जिस दिन बोध हो जाएगा तो क्या होगा? आप उसके शब्दों को नहीं देखोगे, हंसी को नहीं देखोगे, आपने को अंतर पढ़ लिया है, और पढ़ने के बाद आपका मोह भंग हो जाता है। समझे आप? जिस तरह बोध होगा उसका स्वतः ही मुक्ति कैसे, उसका मोह भंग हो जाता सबसे। उसे पता है ये तो सिर्फ बाहर से रिश्ते ऐसे दिख रहे हैं, अंदर से तो सबके मलिनता भरी पड़ी है, और वो ज्ञान को प्राप्त होता है। तो पहले जागृति होती है मंत्रों से, जो क्रिया हमने की, पहले उससे पहले समर्पण, जब हम पूजा पाठ भक्ति करते हैं भगवान पे, फिर हमने धीरे धीरे करके मंत्र उपासना की, जागृति की, उसके बाद हमने और आगे कदम रखा, ईश्वर के ध्यान में लीन हुए, हमने एकाग्रता को समझा। उसके बाद हम इनका निर्णय कर रहे हैं कि हमें भक्ति कैसे हो, हमें आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो, हमें बोध कैसे हो। और ये करते करते हम ये माने कि हमारी जागृति के पीछे, जब हम मान लीजिए हम हमारी जागृति के पीछे जो उद्देश्य छिपा होता है कि हमने किस उद्देश्य से जागृति हेतु कामना की, या किस तरह हमारी जागृति की, ये जागृति करने के बाद हमें ये सारा भान होता है, और ये होता कहता है, और सब कुछ कटने, ये तो सुन लिया कि सब कुछ कटने के बाद ईश्वर मिलता है, कि हाँ मिलता है, तो कटोगे कैसे? तो इसको कहते हैं कि अद्वैत। क्यों? अद्वैत क्या है?
अद्वैत यह है कि दो और एक रहे ना दूजा। और फिर यहाँ तक कैसे पहुंचे ये? अब इतनी बातों को तो ऐसे समझ लिया, ये सारी बातें आपने सुनी, यहाँ से आप समझो पहली बात को कि मैं एक पौराणिक विधियां है उसको सुनो आप, जिसका मेरा चिंतन है, जिसका मेरा मनन है, जो मेरा कर्म है कि मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक भगवान शिव की पूजा करनी है, सुनिए कि ये पद्धति है क्या, किस तरह ये आत्मसात होती है। मैंने भगवान शिव की पूजा की और मैं पहले सब कर्मों से निवृत्त हूँ। क्यों? कि मैंने भक्ति, पूजा पाठ, माला, अनुष्ठान, यज्ञ सब कुछ कर रखा है। करते करते मेरी यहाँ तक गति पहुंची। वैसे ही इंसान की गति पहुंचने के बाद क्या होता है, यहाँ ध्यान, धारणा, समाधि ये चलता है। उसके बाद एक आपने कहीं गुप्त चीजों में, गुप्त दृश्यों में एक चीजें देखी, दुख देखते हैं समझ नहीं पाते। देखो कहते हैं ना, ज्ञान को ताले की बातें खोलना पड़ता है, जो दिखा है वो लिखा है वो नहीं होता है। आपने एक गुप्त बातों में है, आप समझ लो इसको कि संभोग तंत्र, कहीं सुना होगा शब्द संभोग तंत्र। तो कहते हैं ये एक गलत गलत धारणा है, लोगों ने इसको कहाँ ले, ये है क्या? तो आपको एक उपासना में पता, पौराणिक मूर्तियों में, कथाओं में, या कथाओं में नहीं मिलेगा, मूर्तियों में या बहुत ज़्यादा पौराणिक चीज़ों में मिलेगा। ऐसी चीज़ें मिलेगी जब भगवान भैरव और भैरवी पूर्ण तरह मतलब आलिंगन में है और एक मुद्रा में, आनंद की मुद्रा में है, एक संभोग मुद्रा में उनको दिखाया गया है। ये क्या है? क्या ये हमें कोई संदेश दे रहा है? क्या हमें ज्ञान दे रहा है? इसका अर्थ क्या है? क्या ये कोरी एक गलत दृश्य है, गलत चीज़ें हैं जो हमें किसी गलती से माध्यम से परोसी गई? नहीं, ये गूढ़ रहस्य है। अगर ये रहस्य पार कर लिया, ये अंतिम घाटी है ज्ञान की। ज्ञान की अंतिम घाटी है, समाधि की अंतिम घाटी है, शून्य तक जाने की अंतिम घाटी है, ईश्वर को आत्मसात करने की अंतिम घाटी है। और यहाँ पहुंचने के बाद सब कुछ संभव है। एक इंसान के लिए सब कुछ संभव है। तो संभव कैसे बने वो? प्रकृति में एक गुण है, एक सूर्य है, सब पे रोशनी गिरती है। मैंने बगीचे में गुलाब का पौधा लगाया, मोगरे का पौधा लगाया, कनेर का पौधा लगाया और भी बहुत सारे पौधे लगाए। सूर्य की रोशनी एक है, मेरी मिट्टी एक है, मेरे आश्रम की मिट्टी एक है और उस पर सूर्य की रोशनी गिर रही है। पानी में डालता हूँ, पानी सेम है, सब कुछ है। सूर्य की रोशनी अलग अलग रूप में क्यों परिवर्तित हो रही है? गुलाब में गुलाब जैसा क्यों लग रहा है, मोगरे में मोगरा जैसा क्यों लग रहा है? क्यों? कि जिस पौधे की प्रवृत्ति जो होगी वो सूर्य से वही चीज लेगा। एक ही सूर्य है, लेकिन सूर्य से 7 रंग की रश्मियां हैं, किरणें हैं। तो गुलाब को लाल रंग की रोशनी चाहिए उसको विकसित होने के लिए, तो वो लाल रंग की रोशनी को अवशोषित करेगा। मोगरे को सफेद चाहिए तो वो सफेद रंग की किरण को अवशोषित करेगा। वैसे ही प्रकृति चलती है। और ये ज्ञान आगे जाके वहां मिलता है। कैसे? मैंने भगवान शिव की उपासना की। अब देखो, जिसको आप उपास्य मान रहे हो, एक आगे तक जाओगे तब ये बात आएगी। नीचे स्तर की बातें ये है कि ये वो देवी है, कि ये वो देवता है, कि एक निम्न स्तर की बात है, प्रथम चरण की बात है, जो हर करनी चाहिए, करते हैं लोग। इसमें गलत नहीं है कि लोग क्यों करते हैं, ये गलत है, नहीं, गलत नहीं है। वो प्रथम सीढ़ी है और मैं एक पूर्णता की बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि मैंने भगवान शिव की उपासना की। अब देखिए मेरी पद्धति को समझिए थोड़ा सा। वैसे ही चरण ये आगे चलता है कि मैंने की, मेरा एक विषय है संभोग तंत्र। एक मेरा विषय संभोग तंत्र, मेरा एक चरण है, मेरा एक कदम है, जहाँ तक मुझे जाना है। देखो, मैंने बाहर की बहुत यात्राएं की, मैंने बाहर कदम बढ़ाए, मंदिर के दर्शन करने के, पूजा पाठ की, लेकिन वो प्रतीक उपासना है और मेरा गंतव्य है भगवान शिव। जो बाहर दिख रहे हैं वो उन्हें मुझे खोजना है। वो बाहर नहीं मिलेंगे मुझे कहीं तीर्थों में, धामों में। वो मेरा कर्म है, मैंने किया, वो करना भी चाहिए। और मैंने आंखें बंद की जब उनकी, सिर्फ मुझे उनसे मतलब है, तब मैंने गुरु का चिंतन किया, इष्ट की उपासना की, याद किया। जो भी इष्ट है उसकी बात करो, मेरे इष्ट भगवान शिव है, तो वैसे ही माने आप। उसके बाद देखो, प्रथम चरण होता है क्षमा, कि क्षमा मांगो आप।
संसार से समा, भगवान से जितने लोगों के बारे में हमने किया, उसके बाद करते-करते मैं एक एकाग्र होके भगवान शिव को उस रूप को देखता हूँ, जो कैलाश पे विराजमान है। उसके बाद धीरे-धीरे मैं भान करता हूँ, मैं कैलाश की भाँति हो गया हूँ और भगवान शिव मेरे रोम-रोम में स्थिर हो गए, मेरे हृदय में आके बैठ गए। और ज़्यादा गहरा करते-करते मैं ये भान करने लगता हूँ कि कुछ क्षण बाद मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। उनके जैसा मेरा रूप हो गया है, उनकी जैसी मेरी भुजा हो गई, मेरे गले में भगवान वासुकी है, मेरे हाथों में डमरू है, मेरे कुंडल कैसे हो गए, मेरे हाथ-पैर कैसे हो गए, मेरी जटाएँ कितनी बढ़ गई। ये मैं इतनी तन्मयता से करूँगा, इतनी तन्मयता से करूँगा कि मैं ये भूल जाऊँगा एक क्षण के लिए, कुछ समय के बाद। यहाँ पहुँचने के लिए समय लगता है कि इंसान जल्दी से यहाँ सोचना मुश्किल हो जाता है कि मैं और शिव कोई दो हैं, दो नहीं हूँ, कि 2 और 1 अब 1 हो जाएगा। और ये जब पूर्णता पहुँचती है, बहुत मुश्किल से पहुँचती है। विषय हो सकता है मैंने बहुत आगे बढ़ा दिया है, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उस वक़्त क्या है कि मेरा मिलन, मैं और एक ये जो सामने जो शक्ति आप देख रहे हो, वो चित्रण कुछ भी कहे, चित्रण एक प्रतीक हो। अब वो एक जैसे इंसान तो 2 आपस में मिल नहीं सकते। वो स्त्री को बना दिया, पुरुष को बना दिया। प्रकृति और पुरुष दोनों का संयम है। वैसे ही चाहे अपने आप को स्त्री समझो, चाहे पुरुष समझो, और भगवान शिव को चाहे नारी समझो, चाहे पुरुष समझो, और आप दो बन के एक हो जाओ। इतने एकाग्र कि इतनी शून्यता में चले जाओ और आपका भान ही खत्म हो जाए। इसलिए पहले हमने क्यों संयम किया जीवन पे, क्यों सोहम किया एकाग्रता के लिए। और ये भान भी है कि मैं ईश्वर हूँ। और कौन सा ईश्वर है? जो इष्ट आपने अब साध लिया है संभोग तंत्र के द्वारा। लेकिन ये बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कठिन है। क्यों? कि गुरुदेव कठिन कहा है, आंखें बंद करनी है और आगे रवाना होना है। इसमें भी ऐसी गति चलती है, जैसे कदमों से चलते हैं, इसमें भी कदमों से चलते हैं। बड़े-बड़े संतों को नहीं सुना, उन्होंने कहा कि इसमें भी विकृतियाँ आती हैं, इसमें भी बाधाएँ आती हैं, इसमें भी दैत्य आते हैं, इसमें भी काम, क्रोध, लोभ प्रकट होता है। क्योंकि अब तो सीधा मिलन हो रहा है ईश्वर का। इसलिए वो आकृतियाँ वैसी बनाई गई, वो प्रकृति और पुरुष एक है। तो क्या कहें गुरुदेव, मैं अगर हनुमान जी की उपासना करूँ, हाँ बिल्कुल, आप अभी वैसे हो। अब मैं राम की उपासना करूँ, हाँ बिल्कुल। आप देवी की उपासना, हाँ बिल्कुल। देवी और आप एक हो जाओ। आप और आप इष्ट में भेद नहीं रहे, वो आपका अंतिम गंतव्य होगा। आत्मा स्वयं ईश्वर के पास मिलन, इसी को बोलते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन। अपनी भान, अभी तक ये भान है कि मैं देवी से मिलूं, कि मैं किससे मिलूं, मेरा से अब किसको मान रहे हो शरीर? मैंने कहा शरीर से परे की बात कर रहा हूं। शरीर है तो इसको, हाड़ मांस का चमड़ा, इसको आप स्त्री कह रहे हो, इसको पुरुष कह रहे हो, इसको महत्व दे रहे हो। मैं परे की बात कह रहा हूं, जहां आप एक जीवात्मा हो। और फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि इससे क्या, एक इससे तो आत्म सात ईश्वर हो गए। आपकी उम्र चाहे जो भी है, अगर ये चीजें आपने मनन करनी शुरू कर दी, दिन में 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो भी जीवन में बदलाव आएगा आपके। कि हो सकता है वहां तक ना पहुंचो, ये बहुत अलग बात है। अगर देखो कर्म अच्छे रहे, इंसान पहले की बेडशीट ही छोड़ना ही नहीं चाहता, अपने दुख जीवन इसी के वो के कांटे निकालता रहता है। कभी कांटे लगाएगा, कभी पट्टियां करेगा, मतलब अपने जोड़ तोड़ में लगा है। तो कहते हैं इससे क्या फायदा, इससे संसार। मैंने क्या कहा, ईश्वर सब कर सकता है, ईश्वर के साथ सब शुभ होता है, ईश्वर अच्छा कर सकता है, उसके पास संकल्प शक्ति होती है, वो जैसा चाहेगा वैसा होगा जीवन में। तो आप में क्या, आप में वही बदलाव, आप में वही बदलाव। क्यों? कि धीरे-धीरे मैंने क्या कहा, अब सूर्य की ऊर्जा को समझो। गुलाब के ऊपर गुलाब की ऊर्जा गिरेगी, उसकी रोशनी गिरेगी, मोगरे के ऊपर रोशनी गिरेगी। वैसे ही जिस दिन आपने, हमने माना स्त्री है, हमने माना पुरुष है, शरीर को देखकर निर्णय कर लिया, तो भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा। ना वो स्त्री है, ना पुरुष है, क्या कहोगे आपको? वो उभयलिंग भी है, हाँ बिल्कुल है। वो पुरुष प्रकृति साथ है, हाँ है। बाकी कोई देवता नहीं है।
इसलिए महादेव को महादेव का पूर्ण है, परमेश्वर है, सब कुछ अलग है, उनका रूप रंग सब कुछ अलग है। तो वहाँ 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 पूर्णता है। अब इसके लिए हम, और ये गंतव्य अंतिम जिसको विष्ट मानते हैं, अंत में ऊर्जा वही मिलती है। जैसे रोशनियां साथ गिर रही है, लेकिन जो मूल स्तोत्र है, जो स्तोत्र है, जो मतलब ऊर्जा का स्तोत्र है, वो सूर्य है। रोशनी साथ गिर रही है, 7 रंग की किरणें गिर रही है, मूल वहां। तो वैसे भी आपका इष्ट चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो आत्मा है वो मूल में लीन हो जाएगी। और यही संतों का मोक्ष है और यही मुक्ति है। जहां तक ना पहुंचने पर वो सिर्फ दृश्य उलझते रहते हैं। वो दृश्य को एक्सप्लेन कर, दुनिया दुखी क्यों है पता है? संतों के पास जाने के बाद भी, क्योंकि लोगों ने क्या क्या बता तो दिया। कहीं कभी कभी कुछ चीजें सुनने में आती है कि 2 चीजें देखी भी लोगों से, कुछ लोगों से सुनी भी, कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया, कोई कहते सावित्री से विवाह किया, कोई कहते, तो जिन्होंने बताया वो उनको उनको खुद को नहीं पता, उन्होंने एक शरीर के वर्णन कर दिया, वो बता ही नहीं पाले, क्योंकि पहले कह दिया, अब वो उसी बात को कभी सच्चा झूठा साबित करने लगे। अगर पहले ही कह देते सरस्वती तो मानस पुत्री है, एक काल्पनिक पुत्री है, एक ऊर्जा में है, अब वो विवाह है, पत्नी है तो सही है, पुत्री है तो सही, क्या फर्क पड़ता है? वो शारीरिक थोड़ी है जो आप उससे सोचते हो कि कभी सुना माता सरस्वती की संतान कौन के, वो तो नहीं पता। तो आपको ये पता ही नहीं होना चाहिए। क्यों? क्यों दुनिया ने जैसा सुना वैसा बक दिया, उसको आदत है कि मैंने कहा जो लिखा है, आपने कुछ भी पूछा, मैंने पुस्तक उठाई, पेज बदला, हाँ ये बात यहाँ लिखी। उसको हर जितनी भी पुस्तक हैं वो पुस्तकें गलत नहीं है, लेकिन हर पेज के पीछे, हर पन्ने के पीछे कोड लगा है, उसको खोलना पड़ता है, उसके बाद पता चलता है। जैसे नहीं कि दूध माई घिरत मेहंदी में लाली, और ज्ञान गुरा से सुआए, गुरु जी बिना कुण माने प्रेम जल पर। दूध में घी है, वो निकालने वाला चाहिए, मेहंदी लाल है, वो भी लगाने वाला चाहिए, उसे पता होना चाहिए मेहंदी का रंग लाल आता है, युक्ति से पता चलता है। वैसे भी जितने शास्त्र हैं उनकी युक्ति लोगों ने मालूम नहीं की, मूर्खता यहाँ हो गई, और पुस्तकों का भार उठाए उठाए मर रहे हैं, और अपना अपना जीवन तो कर रहे हैं, लोगों का जीवन वो नष्ट कर रहे हैं। अगर पुस्तक से कल्याण होता तो हजारों शास्त्र, वेद पुराण आप अपने ऊपर लेके चिता में जलो, देकर देखते हैं कि किसका कल्याण होता है। यहां तक मूल गंतव्य है, और जिसने ये सब भान कर लिए, बहुत परम ध्यान है, परम ज्ञान है, इतना उच्चतम शिखर का है, जैसे शिखरों में कैलाश वैसा है। शब्दों में छोटे, मैं इसको बड़ा भी कह सकता हूँ, लेकिन क्योंकि इसके लिए भी एक पात्रता, इसके लिए भी एक कर्म करना पड़ता है। पहली श्रेणी का इंसान इसको सुन के आनंद ले सकता है, क्योंकि वो अभी वो पीड़ाओं से निकला नहीं, उससे तो अभी घर बाहर ये भी पता यही रहता है, यही रहता है, तो वहां तक सुनो, इसमें भी आनंद है। यहाँ तक चीजें पहुंचती, पता भी होना चाहिए कि हाँ रास्ता वहां जाके मिलता है। अब जिसने ये जाना, वही भक्त हैं जिन्होंने कहा, सारी पुस्तकों का सार ये मिलेगा आपको, वही भक्त है, उन्होंने कहा कि कबीरदास से लिखे, कबीरा बहुत भटकिया, मन ले अब विश्राम, ढूंढत ढूंढत जुग भया तिल के ओटे राम। कबीर रामचरितमानस कहेगा, क्या कहेगा? जो जान ही सो देख जनाई, जो ताहि जान ही सो सो ही हो जाए। और अद्वैत वाणी में कहेंगे, दो और एक रहे ना दूजा, आप आपको खेल। और उन्नत किस्म के योगी, शिवो हूँ मैं ही शिव हूँ, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ। मैंने कहा हमारे कहने में उनमें फर्क है, क्यों? वहां तक पहुंचना होता है, और एक दिन वो आत्मसात करते करते उनके शरीर में पूर्णतः वो ऊर्जा आ जाती है जो भगवान शिव का है। अब कहते हैं भगवान शिव उसके शरीर में नहीं आए, आप शिव को क्या शरीर समझ रहे हो? उसने उस ऊर्जा को एकाग्र, अपनी ऊर्जा को उसके ऊर्जा में मिला दिया है। लो में लो लगाना, ज्योत में ज्योत मिलाना, ये पूर्ण ज्ञान है। कम शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में। तो हम दुखी क्यों हैं? हम हमने दुखों का चयन किया। मैंने कहा अगर मैं कहूं आपको सकारात्मक सोचना है, वो सोच नहीं पाते आप। मैंने कहा सोचो कल महल बन जाएगा, कि नहीं गुरुदेव के महल महल कैसे बनेगा, मेरे तो आगे भी लाख रुपए का कर्जा पड़ा है, कैसे महल बनेगा?
सोचो कोई घर के ऊपर चमत्कार हो जाए, कोई ऊपर से सोने की शिला गिर जाए, नहीं गिर, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर चीज में नकारात्मक है इंसान, वो अच्छा सोच ही नहीं सकता अपने बारे में, इसलिए वो ज्यादा दुखी है। तो सारी पुस्तकें दुख और नकारात्मकता आती कहाँ है? शरीर में थोड़ी आती, मन में छिपी होती है। मन मानने को तैयार नहीं, मन करने को तैयार नहीं है, मन दुखी है, मन में विकार है, मन में काम है, मन में क्रोध है। तो मन को माला से घिस घिस के एकदम सीधा सरल बना के यहाँ तक आना होता है। फिर मन ही साथ चलता है और मन ही मनाता है कि हाँ, तुझ आत्मा में उस परमात्मा का वास है। वो देखता है फिर दूर से क्या, पिछली बार कही थी कि बूंद समाई समंदर में, जाने सब कोई, समंदर समाया बूंद में, बिरला कोई जाने। क्यों? बूंद यानी हम, और समंदर यानी परमात्मा, और उस बूंद के अंदर समंदर है, ये कौन जानता है? ये कोई बिरला, ये कोई गिना चुना इंसान जानता है। नहीं तो सिर्फ आप जटाएं बढ़ाओ, नाखून बढ़ाओ, कपड़े पहनो, कहीं ढोल नगाड़े लेकर आप घूमते फिरो, देखते हैं कुछ मिलता है क्या आपको? धोखा, लूट पाट, छेड़छाड़, गलत करतिया, सब कुछ तो भरा पड़ा यहाँ पर। यहाँ परमात्मा एक सर्कस में शेर की भांति है, देखने के पैसे लगेंगे, वैसे ही मंदिरों में लगते, वैसे ही बड़े बड़े अखाड़ों में लगते, सब जगह, ये सब जगह यही हो गया है। धर्म एक धंधा हो गया है, भगवान एक कमाई का जरिया हो गया है। और क्यों कोई मुक्ति की कामना करे, क्यों कोई भक्ति की कामना करे? ये तो योग का मार्ग है। भक्ति में क्या होता है? भक्ति में हम यहाँ नहीं मानते, भक्ति में ये हमेशा मानेंगे कि हम और परमात्मा अलग अलग है, और हमारी सिर्फ यही भावना करेंगे कि परमात्मा के धाम जाना है, ये भक्ति है। मैंने ये चयन किया कि भगवान नारायण की भक्ति, बस श्रीमन नारायण नारायण, मैंने ये करता गया। और क्या, हाँ, अंतमति सोगति, अगर जीवन भर भगवान नारायण की भक्ति की काम नहीं आती, उनकी शरण में चले गए, ठीक है। और एक होता है ईश्वर में लीन होना, एक धाम जाना, एक लीन होना। योग ये दर्शाता है जीवित शरीर में, आपके शरीर में भक्ति ये दिखाएगी कि आगे कथाएं बोलेगी, और हो सकता है भक्ति में विघ्न हो, वो भी कथा बोले ना बोले, आपको पता नहीं कौन यमराज के दूत लेने आए कि भगवान के दूत, ये तो कौन बताएगा नीचे आके, कौन ही बता सकता। कौन आपका कहे कि ये तो भक्त था, भगवान के दूत लेने आए इसको। और योग ये प्रमाण देता है, जीवित जागृत आपके शरीर में बताएगा कि देखो ईश्वर ये है, ये संसार की सच्चाई है, इससे संचार चलता है। परम ज्ञान क्या है? एक मूर्ख में और आप बोलते हैं कि बोधि में, ज्ञान के अर्थ समझो क्या है। परमात्मा में ज्ञान है। दुनिया में दो दौड़ है बहुत बड़ी, पैसा और ज्ञान। दुनिया अंधी है पैसों के पीछे, लेकिन अगर आप माता लक्ष्मी की तस्वीर देखते हैं तो कभी अनुभव किया कि माता लक्ष्मी के पास सरस्वती है, भगवान गणेश है? ये कारण क्या है? भगवान गणेश सकारात्मक है, एक बोलते हैं स्वास्थ्य की भांति, प्योर पॉजिटिव, उनकी ऊर्जा पूर्णतः सकारात्मक है। सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। अगर जिनके पास अच्छी सोच और ज्ञान होगा, लक्ष्मी स्वतः ही उसके घर पे आएगी। अगर हम पैसों की कामना करते हैं और किसी मूर्ख इंसान के पास पैसे आ भी गए, तो पता है मूर्ख के पास ज़्यादा टिक नहीं सकते, और किसी ज्ञानी इंसान के पास पैसे चले गए तो ज़्यादा देर तक नहीं जाएंगे। क्यों? कि उसने ज्ञान से अर्जन किए ना। बताऊं कैसे? आप शिक्षक हो, बहुत माताएं बहनें, बहुत भाई बंधु भी शिक्षक हैं। अब देखो, आप अब शिक्षक हो, आपके पास क्या है? घर से क्या लेके जाते हो? मस्तिष्क में ज्ञान है, भगवान का नाम है, और कितने बच्चों का भविष्य निर्माण कर रहे हो, कितने लोगों का कर रहे हो। और उसी ज्ञान के बदले आपके पास पैसे आते हैं, संपत्ति आती है, तो ज्ञान बढ़ा हुआ का संपत्ति, ज्ञान बढ़ा है। अगर आप मान लीजिए कोई कथावाचक है, कुछ लेके जाते हैं घर से? नहीं। मंच पे बैठे, आपने कथा वांची, लोगों ने पैसे दिए, आपने उठे, कुछ लेके गए? नहीं। कलेक्टर क्यों है? उसके पास एक ज्ञान है, पुस्तक का भी हो जाए। कोई भी जिस क्षेत्र में उसका ज्ञान है। अगर जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास कम ज्ञान है
और ज्ञान नहीं है, उसके पास पैसे आते रहेंगे जाते रहेंगे। और अभी ये बात है कि कोई हर इंसान के पास अगर ज्ञान नहीं है तो उसके पास दुख देखना पड़ सकता है, और ज्ञान है तो उसके पास चले गए तो वापस आ जाएंगे। तो इंसान को पैसों की कामना नहीं, मूल्यवान बनने की। कहते हैं कि मूल्य चाहिए तो मूल्यवान बनो। अगर जितना मूल्य होगा, देखते हैं दुनिया में जितना बड़े डॉक्टर से इलाज करना है, वो डॉक्टर महंगा, उसका मूल्य क्यों मिले? क्योंकि वो डॉक्टर मूल्यवान, उसका ज्ञान मूल्यवान है। तो ज्ञान के पीछे पीछे लक्ष्मी आती है। हम सकारात्मक सोचते नहीं है, और ना हमने मूल्यवान बनने का प्रयत्न किया है, और पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, सुख शांति चाहिए, दुख हो रहा है, ये हो रहा है, और इसी वजह से परमात्मा सुनो। परमात्मा क्या है? मैंने कहा एक प्रकृति की ऊर्जा है। पत्थर फेंको ऊपर जोर से, डबल स्पीड से आपके ऊपर गिरेगा। वैसे ही आप कैसी वाइब्रेशन छोड़ते हो प्रकृति में। भगवान मुझे दुखों से निकाले तो आप मूर्ख हो, आपकी कामना कभी नहीं सुनी जाएगी। क्यों? आपने दुख शब्द का उच्चारण नहीं करना है। सकारात्मक सोचने का अर्थ है आपके शब्दों में कैसी बातें हो। परमात्मा को धन्यवाद दिया, कोई चीज की कामना करनी है, अपने ध्यान में बैठे परमात्मा को धन्यवाद दिया, प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे पास सुख शांति हो, जीवन में पूर्णता हो, पैसे की कभी कमी ना हो, और खूब भंडार भरा रहे। ये एक कामना, एक प्रार्थना है। और एक ये कामना है, भगवान मेरे घाटे निकल जाए, मेरे ये कर्जा है, मैं दुखों से निकल जाऊं। तो आप निकल जाओ, उसके साथ साथ दुख चिंतन ये कर रहे हो, और जो भी ऊपर फेंकते हो, मैंने कहा पत्थर की बात ही, वो दुख भी ऊपर गिरता है। ये ऐसी बात समझ ली, वही इंसान है जो दुखों का रोना होते। आप सुख की उसमें शब्द मत जोड़ो कि दुख से निकलना चाहते हैं। आप ये निकलना चाहते हो तो क्या होगा कि सुख, तो आप ये कहो भगवान मैं पूर्ण सुखी हो जाऊं और तुम्हारी कृपा से निश्चित ही हो जाऊंगा। ये सकारात्मकता है। जिस तरह सोचा ना कि मैं ईश्वर का अंश हूं, वो ईश्वर मुझ में आने वाला है, मेरा रूप बदल गया है, मेरा आकार बदल गया है, मेरा रोम रोम ईश्वर के जैसा दिखने लगा है, कि वो सकारात्मक, बिल्कुल सकारात्मक। मैं ईश्वर के जैसा हो जाऊं, ऐसा नहीं हो गया। ये सकारात्मक सोच है। वो हम क्या कर, कभी भी जीवन में सोते वक्त कभी रोना नहीं। पहली बात, पूजा पाठ करते वक्त कभी रोना नहीं। प्रेम में रोते हो, प्रार्थना करते हो, वो अलग रोना है। भगवान के पैर में प्रेम है, वो आप उसकी कामना कर रहे हो, रोना नहीं है। अगर ईश्वर की भक्ति में रोते हैं, गुरु की भक्ति, वो कामना है, प्रेम है, वो अलग बात हो गई। दुख को लेकर रोना नहीं है, मेरा ये दुख कैसे निकलेगा, कि ये नहीं रोना, कभी उनको नहीं सुनाई देगा। और आप अनुभव, जिसने किया वो अनुभव कर रहे होंगे कि इतने दिन से रो रहा, कोई सुनाई, कोई नहीं सुनेगा वहां, कोई समझो नहीं, आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी वहां तक। आप देखो दुखी लोग कितने हैं, नहीं तो सुखी के पास पैसे क्यों आ रहे हैं, या सुखी है वो और सुखी क्यों रहा है? उसकी सकारात्मक सोच की वजह से ऐसा हो रहा है। ईश्वर ने कर्मों पे, जीवन में को छोड़ा, आपकी सोच पे छोड़ा। मनुष्य छोटा क्यों गया पता है? जब पहला सतयुग देखोगे तो मनुष्य ने जन्म लिया, राक्षस ने जन्म लिया, तो क्या अनुभव करोगे? हर मनुष्य की कामना रही, कितना देखो, जैसा के प्रकृति में क्या होता है, भगवान किसी चीज का नियंत्रण नहीं है, सब अपने आप हो रहा है। उसने कर्मों पे छोड़ा है। वो सिर्फ जीवन डालना और आपके मरण पर दो अधिकार रखता है, बाकी बाकी आपके कर्म पर है। तो कैसे होगा? ये ऐसे हुआ कि राक्षस ने जन्म लिया, दैत्यों ने जन्म। सोच देखो उनकी, मुझे इस पृथ्वी पर अपना राज चाहिए, इस पृथ्वी को मुझे अपने अनुशासन में लेना है, इस स्वर्ग पे मुझे राज चाहिए, मुझे उस पाताल लोक पे राज चाहिए। कितनी एक, ये मत देखो आसुर, ये देखो सोच देखो। और वो वैसा बना। जिसने जितना बड़ा सोचा उसको उतना बड़ा मिला, जिसने जितना बड़ा निर्णय किया मिला। कितने कितने आक्रांताओं ने थे, विश्व पर कब्जा कर लिया, पूरे विश्व को जीत लिया। कितने थे कि हार्ड लोह के बने हुए थे, शरीर के नहीं, पत्थर के नहीं, तो हार्ड मास का हमारे जैसे बने हुए थे। और निर्णय किया वो क्या फर्क पड़ा, 19-20 का फर्क रहा तो, लेकिन उन्होंने निर्णय किया तो किया। अगर कोई निर्णय नहीं करता तो आप आज हवाई जहाज में उड़ते, कोई निर्णय नहीं करता तो आप क्या गाड़ियों में चलते? निर्णय किसने किया? और यहाँ सिर्फ आटे का निर्णय है, आटा कैसे हो, घर पे खाना कैसे हो। ये यहाँ तक सोचो कि कितनी छोटी सोच होगी। पहले जीवन चलाने को सोचते कि मनुष्य का जीवन कैसे सुधरे, वो समझ में आता है, भक्ति कैसे हो समझ में आता है। अब क्या कोई इंसान
मैं और मेरा परिवार, मुझे पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं। छोटी सोच और छोटा काम उसके जीवन में, फिर छोटे सुख दुख आते रहेंगे। मेरा गली मोहल्ला सुरक्षित हो, बड़ा देश सुरक्षित हो। अगर कुछ लोगों ने आप पूरे विश्व के लिए किया है, चाहे वो कैसा निर्माण किया है, कैसा आविष्कार किया है, तो विश्व के लिए किया है, तो जैसी सोच वैसा निर्माण, उसका नाम भी उतना बड़ा। कि हम लोग कहते हैं पहले, और अगर मैं कहूँ तो लोगों के पास बोलने के लिए जवाब है, हम दुखी लोगों के लिए भला कैसे करेंगे। अरे आप अपने दुख को भूलो और निर्णय ये करो कि बस अब मुझे संसार को कुछ देना है, कुछ अच्छा करना उनके लिए। जो उन्होंने किया वो, क्या उनकी पीड़ाएं नहीं थी? क्या उन्होंने, जिन्होंने लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहा, क्या उनके जीवन में दुख नहीं थे? उन्होंने अपनी अब पीड़ाओं को भूल के लोगों के लिए करना शुरू किया। ठीक है ना? तो ये तो थोड़ा आपका विषय बदलने लगा है लेकिन ये समझो बात को, कितनी ज्ञान की गहरी बात है। तो क्या हुआ, अगर जिस देवता का चिंतन करते हैं आप, पूजा पाठ करके जब चिंतन मनन करते हो, ध्यान में जाते हो, जब सोहम करके उस परमात्मा को आत्मसात करने का प्रयास करो। मैंने कहा गुरु तुमसे दूर नहीं है, ना ही इष्ट तुमसे दूर है। बाबा कितनी बातें मैं कुछ कुछ के घुमा के बीच में लाता हूँ वापस, जो कही हुई है, लेकिन क्यों लाता हूँ समझो कि बाबा क्या कहते हैं हरजी भाटी को, दूर जाने जारी दुर्गति कहीजे और पावे कष्ट गणेरा, हरजी मैं नेड़ा सुनेड़ा। जिसने दूर जान लिया मुझको, उससे मैं करोड़ों योजन दूर हूँ। अगर शिव कहते ही आपके दिमाग में काशी केदार आया, तो समझ लीजिए आपके जीवन में भगवान उतने दूर है जितने वो किलोमीटर अब रोड का, जो रोड पे लिखा होता है या मार्ग पे लिखा होता है इतने किलोमीटर, वो इतने ही दूर है आपसे। तो नजदीक कैसे हैं? अरे आपके अंतर मानो यही काशी है, यही केदार है, यहाँ तो ईश्वर का वास है, स्वयं कहाँ जाना। ईश्वर की खोज के लिए अगर आप भटकना शुरू करते हो, तो संसार में आप समृद्ध कहीं नहीं है। हाँ, जगह के लिए घूमते हैं इंसान, ये मुझे समझ में आता है कि हाँ कहाँ अच्छी माला फेरूं, कहाँ अच्छा ध्यान करूं, ये तो चयन जरूरी है, ये मैं समझता हूँ। लेकिन ईश्वर वहां मिलेगा तो आप बहुत बड़े मूर्ख हो। तो हर ईश्वर का अगर ऐसे चिंतन करते हो, चाहे भगवान लक्ष्मी का है आप चिंतन कर रहे हो, तो क्या, मैंने कहा थोड़ा बात को हो सकता है समझ नहीं है, मैंने लक्ष्मी जी की, मुझे जीवन में मान लीजिए जरूरत पड़ी भगवान की, भगवती की, हाँ ऐसे तो देखो भूख पैसों की तो दुनिया खत्म करती नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगे कि हाँ जीवन में जरूरत है, तो पूजा पाठ यज्ञ हवन जब भी करते हो ना, माता लक्ष्मी के निमित्त करने के बाद जब ध्यान करो, तब ये पूर्णतः मानो कि भगवान माता लक्ष्मी स्वयं मेरे भीतर समा गई है, मेरे हृदय में उनका वास हो गया है, कमल की भांति मेरा हृदय खिल गया है। उनको कुछ समय रोज आत्मसात करने का प्रयास करो, तो आप देखोगे कि आप चाहे कोई भी काम करो, मैंने कहा ना सूर्य की ऊर्जा वहां गिरती है जिसको जैसी जरूरत होती है, यानी जैसे जिस ऊर्जा की उसने कामना की वही ऊर्जा उस पर गिरेगी। माता लक्ष्मी का चिंतन करना शुरू किया तो क्या होगा, तो होगा यही कि आपके जीवन में रुपये पैसों की मार्ग जो खुलने लगेंगे, अच्छे आसार आने लगेंगे। अब मुझे इसमें बताओ यहाँ कहाँ प्रतिस्पर्धा है, कहाँ दुख है, सुख है? आपको बस जो चीज चाहिए वो खा नीचे लेनी है, जैसे सूर्य की सोर्स 7 किरणें, वैसे ही पर जो भी परमात्मा, तो क्या मेरे शत्रु हैं, मुझे पीड़ाएं हैं, मेरे ये इस तरह के बाद है, मुझे भूत प्रेतों से लोगों की तो 100 तरह की समस्याएं हैं। उसमें भी हमने भगवान भैरव जी का ध्यान किया। सोचो भगवान भैरव जी का जो रूप है, उनकी छवि मेरे अंदर भीतर समाहित होने लगी, मेरे हृदय में उनका वास हो गया है, मेरी भुजाएं उनकी तरफ विराट हो गई है, मेरी शरीर में ऐसी ऊर्जा निकलने लगी कि सारी दुष्ट शक्तियां मुझसे भागने लगी। ये भाव करते ही तत्क्षण ऐसा होने लगता है, तत्क्षण ऐसा होने लगता है, वहां से आपके जीवन में वो सुधार आने लगता है, एकदम सीधा सटीक मार्ग है। तो इसके लिए कुछ चलना ही नहीं, पैदल ही नहीं चलना, 2 कदम ही नहीं चलना, कहीं नहीं जाना, चुपचाप बैठे रहो। हाँ, जगह का चयन, इन चीज़ों के लिए इंसान घूमता है। कुछ लोगों ने कहा गुरुदेव वहाँ साधना कर, देखो साधना ध्यान एक ये आपको अच्छी जगह जाना चाहिए, लेकिन वहाँ शांति, जगत में ऐसे मत रवाना हो जाना कि भीड़ वहाँ हम जाए नहीं। आप एकांत देखना, कोई कोई जंगल हो, कोई पहाड़ हो, कोई ऐसी जगह सुनसान, कहीं जहाँ कोई कमरा हो, कहीं कोई गेस्ट हाउस बना हो, तो शांति हो, वहाँ जरूर जाके कुछ दिन समय बिताना चाहिए।
अशांत मन होता है और भीड़ में जाने पे और अशांत हो जाए। ठीक है? तो यही समझाना था आज। और सुन लिया करो ऐसी चीज़ें जो मैंने कीमती चीज़ें अभी बीच-बीच में कहनी शुरू की है। ऐसे तो सारी चीज़ें आपको अच्छी बताई है, लेकिन पूर्णता जाननी ज़रूरी होती है कि हमारे का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये बहुत बड़ा चरण है, ठीक है ना? इसके लिए मैं हमेशा प्रयास रहता हूँ, और ये अंतिम चरण है कि लोह में लोह मिलाने का और जोत में जोत मिलाने का। उससे पहले ही भान भान तो पहले ही हो जाता है, सब कुछ चीज़ें आपके सामने प्रत्यक्ष ऐसे ही होने लगती है। देव के दर्शन दुर्लभ नहीं होते, जो सोचोगे वैसी कामनाएँ किसी माध्यम से होने लगेगी। लेकिन एक और बड़ी बात है, यहाँ तक पहुँचने के बाद कामनाएँ भी कम रहती है। शौक है वो धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं, जब आपको प्रकृति से प्रेम रहता है और सब कुछ आपको ये पहले ही भान हो जाता है, सब काल्पनिक है, क्या माँगूँ, क्या करूँ, क्या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता। ठीक है ना? तो ऐसा, क्योंकि ईश्वर देता है उससे पहले मोह पहले ही भंग कर देता है। ठीक है? तो सभी खुश रहिए, हर हर महादेव, शंभो शंकर। और सुना करो जितना अच्छा से समय मिले, और जब जब भी सुनो एकांत में सुनो, ठीक है? और बाबा सबका कल्याण करे, खुश रहिए। और जैसे समय मिलता है और विस्तार से कहूँगा इसको, क्योंकि मेरा खुद का चरण है, यहाँ मेरा खुद का ही चिंतन रहता है 24 घंटे इसी चीज़ों में, इसीलिए मैं करता रहता हूँ ऐसा। इसलिए आपको विस्तार से और अच्छी बातें बताऊँ। आपको बस एक सुनना है, शांति से अच्छे से सुनो आप इसको, ठीक है? खुश रहिए सभी, हर हर महादेव, शंभो शंकर, जय बाबा की।